लोग आएंगे जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। जनमानस जिसको चाहती है उसको अपने सिर पर बैठाती है। तो निश्चित रूप से जनमानस का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। पटना नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई दिग्गजों के भी चुनावी मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं मेयर प्रत्याशी डॉक्टर जयप्रकाश अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के निवेदन पर ही वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता उन्हें एक मेयर के तौर पर पटना को नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी सौंपेगी। इतना ही नहीं, डॉक्टर अजय प्रकाश ने उनके चुनावी स्लोगन को दूसरे प्रत्याशियों द्वारा नकल करने को लेकर भी बेहद मजेदार जवाब दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश। जनमानस के ही कहने पर मैं मेयर के चुनाव में आने का मैंने मन बनाया और जनमानस के साथ मंत्रणा करने के बाद ही बनाया। तो जनमानस का लाखों की संख्या में मुझसे निवेदन किया गया है या फिर मुझे आदेश दिया गया कि आपको आना है और पटना को बदलना है, पटना को नंबर 1 बनाना है और आप में वो क्षमता है, ये जनमानस का मानना है। तो मैं आया हूँ। बाकी जो लोग अगर भीड़ बढ़ रही है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। मैं तो लोग चाहते हैं कि मैं किसी पद पर बैठूं तो उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन मैं तो किसी भी कार्य को अपना दायित्व समझता हूँ। मेयर के रूप में मैं आऊँगा तो वो मेरा दायित्व होगा कि पटना को नगर निगम जो पटना का है उसको नंबर 1 बनाना है। लोग आएंगे जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। जनमानस जिसको चाहती है उसको अपने सिर पर बैठाती है। तो निश्चित रूप से जनमानस का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और मैं मेयर के चुनाव में आया हूँ और आगे भी जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मेयर के रूप में पटना को बदलने का, पटना को नंबर 1 बनाने का, पटना को सुंदर, स्वच्छ, संतुलित, सशक्त बनाने का कार्यभार निश्चित रूप से जनता मुझे सौंपेगी और मैं उस पर दृढ़ता के साथ काम करते हुए उनकी उम्मीदों पर, उनकी चाहत पर निश्चित रूप से खड़ा उतरूंगा। देखिए, दलगत चुनाव तो यह है ही नहीं। सबसे पहली बात है कि इसमें जनमानस जो है, किसी दल के विशेष सिंबल का उपयोग इसमें नहीं होना है। ये तो एक्ट जो पारित हुआ है उसमें स्पष्ट है। तो किसी किसी भी दल के 8-8, 10-10 लोग उसमें शामिल होंगे तो दलगत तो उनको कोई सपोर्ट मिलना नहीं है। बाकी उनके उस चुनाव चिन्ह का तो उपयोग होना नहीं है क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं। बाकी अगर कोई महत्वाकांक्षा से आ रहे हैं, सेवा भाव से आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ महत्वाकांक्षा से आ रहे हैं तो पार्टी का भी सपोर्ट ना के बराबर होना है। स्लोगन एक्चुअली मेरे अंतर आत्मा की आवाज़ है। बदलेगा पटना हमने कहा हमारा संकल्प बेहतर पटना, और जनमानस ने कहा जन जन की आस डॉक्टर अजय प्रकाश। तो इन तीनों तरह की बातों का मुझे तो हजारों खबर आ रहे हैं कि बिहार के हर क्षेत्र में इन तीनों स्लोगन का अनुसरण किया जा रहा है। तो अनुसरण करना अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना अच्छी बात है। तो ये मेरा स्लोगन नहीं है, सिर्फ ये मेरे अंदर आत्मा की आवाज़ है। मैं बदलने आ रहा हूँ पटना को, और लोग अनुसरण कर रहे हैं, उनको ये स्लोगन अच्छा लग रहा है इसलिए डाल रहे हैं। पूरे बिहार सहित पटना के भी लोग डाल रहे हैं तो डालें, लेकिन ये मेरी अपनी आत्मा की आवाज़ है। मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ को मैंने डाला है अपने संकल्प पत्र में कि बेहतर पटना मुझे बनाना है। तो उस बेहतर पटना को बनाने में जो भी कार्य मुझे करने होंगे वो मैं करूँगा। और नकल तो नकल ही होता है, लेकिन मैं उसको अनुसरण का नाम देता हूँ। तो सिर्फ स्लोगन का ही अनुसरण करने की बात नहीं है। मैंने तो शुरू से ही, आपके पास भी ये बातें हुई थी, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि पटना को नंबर 1 बनाने की बात। तो निगम भी पटना का नंबर 1 सर्वेक्षण प्रारंभ हो चुका है। तो निश्चित रूपेण कूड़ा को भी मैंने कहा था कि कूड़ा टोटली वेस्ट नहीं होता है,
उसको रिसाइकिल करके बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, खाद में बदल सकता है, उसका सारा चीज़ वेस्ट नहीं होता है। तो उस पर भी अनुसरण हो रहा है, उस पर भी उसकी मशीनें खरीदारी हो रही हैं। मैंने कहा स्वास्थ्य चिकित्सक आपके द्वारा सभी का स्वास्थ्य करने के लिए, उस पर भी कार्रवाई चल रही है निगम की। तो अगर मेरी बातों से अनुसरण निगम करे, विभाग करे, ये बहुत अच्छी बात है, कार्य होना चाहिए। और स्लोगन और लोगों के लिए है, उसका अगर अनुसरण लोग कर रहे हैं तो करें। मैं तो आत्मा के साथ जुड़ा हूँ, मुझे सिर्फ पटना का विकास चाहिए और वैसा पटना चाहिए जो अनुसरण स्लोगन के रूप में लोग कर रहे हैं। पटना वैसा बनेगा कि पूरे भारतवर्ष के सभी बड़े या छोटे शहर ये कहते हुए पटना का अनुसरण करेंगे, पटना की रूपरेखा का अनुसरण करेंगे, पटना की स्वच्छता, सुंदरता, ये सब को देखते हुए, स्वास्थ्य, सशक्तता, ये सब देखते हुए अनुसरण करेंगे कि वाह क्या पटना है। इस लेवल पर मैं पटना को बनाना चाहता हूं और मैं बनाऊंगा भी। जनमानस का आशीर्वाद रहा और मेयर के रूप में मैं आऊँगा ही, आशीर्वाद है ही। तो मैं उस लेवल पे पटना को बनाऊंगा कि भारत का प्रत्येक शहर पटना का अनुसरण करेगा। वही मैं बोल रहा था कि पहले भी जो वक्तव्य मैंने दिया, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन और उस पर मनन करके संबंधित वैज्ञानिक, संबंधित पदाधिकारी, संबंधित सरकारें, उनके साथ मनन करके, बैठक करके, सामंजस्य करके, बैठा करके और कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये आवश्यक है, इसी की कमी थी, इसी की कमी के कारण आज इतना पिछड़ता चला गया है पटना। मैंने अगर जो बातें कही है उसमें से 2-3 चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अगर पटना नगर निगम में भी प्रारंभ हो गया है तो ये बड़ी बात है ना। थॉट्स की ज़रूरत है, नए नए स्वरूप की ज़रूरत है, नकल करने से नहीं आने को है, फिर तो आप नंबर 2 रह जाइएगा। बहुत ज़्यादा तरक्की कीजिएगा ना, अभी 45वां पोजीशन पे पटना है। बहुत ज़्यादा अगर कुछ नकल करने में ही अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप नंबर 2 ही रहिएगा ना, नंबर 1 नहीं होइएगा। नंबर 1 बनाना है, ठीक है ना। तो वो कल्पनाशीलता, वो तो मेरे अंदर ईश्वर का आशीर्वाद ही है, लोग कहते हैं। वो नया थॉट्स, नए आइडियाज़, उस पर मनन, सारे लोगों के साथ सामंजस्य बैठा करके, और उसको भूल नहीं जाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद भी उसकी अच्छाई और उसकी बुराई पर निगरानी रखनी है। निश्चित रूप से पटना बदलेगा, पटना सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, स्वच्छ होगा, संतुलित होगा, निश्चित रूप से होगा। हम लोग आत्मनिर्भर पटना बनाने का भी कार्य करेंगे, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए। हमारे राज्य के मुखिया भी बहुत स्ट्रांग हैं, उनका भी कई सारे कार्यक्रम हैं जो पहले से है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वो आइडियाज़ तो पहले से हैं लेकिन कार्य, इच्छा शक्ति भी नहीं है। तो वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, उन कार्यों को तो मैं पूरा करूँगा ही। लेकिन नए आइडियाज़ जिस पर अनुसरण अभी से हो रहा है वो आगे बहुत संख्या में, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पूरा का पूरा फिल्म, कहने का तात्पर्य कि उसकी संख्या, नए आइडियाज़ की संख्या बहुत होगी। अगर वो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है पहले से तो उस कार्य को पूरा किया जाएगा, नहीं आता है तो हम लोग निवेदन करेंगे संबंधित सरकारों से और उस कार्य को लेकर के आकर के जनमानस की सेवा के लिए, पटना को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए उस कार्य को इम्प्लीमेंट करेंगे सभी के आशीर्वाद से, और बिल्कुल नया पटना दिखेगा।